अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज मैं फिर एक बार आपके रूबरू हूँ और आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और समझने वाले हैं कि इसके राइटर कौन हैं, इसके लेखक जो है कितनी किताबें लिखी हैं, कब पैदा हुए, उनका वफ़ात कब हुआ, और फिर भाभी जान जो चैप्टर का मौजू है वो भाभी जान कौन है और उसमें किन लोगों का किरदार है, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा कर के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। उसके बाद अगर अपने दोस्तों तक इनको शेयर नहीं किए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाभी जान। ये भाभी जान जो है चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है, दूसरा नंबर चैप्टर है और ये एक अफसाना है। हमने पहले ही जो पहला क्लास हमने लिया उसमें आपको बताया कि अफसाना किसे कहा जाता है। जिस तरीके से नाविल है, नसर की एक किस्म अफसाना है, इतना समझ लीजिए। ये अफसाना है। इसके मुसन्निफ जो है, इसके लिखने वाले, भाभी जान को लिखने वाले सुहेल अज़ीम आबादी है। इसके राइटर कौन है? सुहेल अज़ीम आबादी हैं। और सुहेल अज़ीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। तखल्लुस उनका क्या था? सुहेल लिखा करते थे। तखल्लुस उसे कहते हैं जिस अफसाना निगार या शायर अपने नाम के इवज़ में एक छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। चलिए, उनकी पैदाइश कब हुई? तो वो तखल्लुस जो रखा करते थे वो सुहेल रखा करते थे और सुहेल ही से पूरी दुनिया में जो है मशहूर हुए और सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, इसलिए आपके बुक में भी लिखा होगा सुहेल अज़ीम आबादी। चलिए, तखल्लुस जो है सुहेल क्या करते थे? उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में, उनकी पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई। और कब हुई? 1911 ईस्वी में पटना में हुई। उसके बाद है इब्तदाई तालीम उन्होंने कहाँ हासिल की? बाज़ लोग कहते हैं कि नालियाल में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की क्योंकि उनकी वालदा का इंतकाल जो है बचपन ही में हो गया था, तो वो नालियाल में परवरिश पाए। और जाहिर बात है कि जहाँ परवरिश होगी बचपना वहीं मकतब में पढ़ने जाएंगे, तो हो सकता है कि नालियाल में भी यही तालीम हासिल किए हों। लेकिन किताबों में जो है शाहपुर भदौल का जिक्र मिलता है, तो हमने भी यहाँ शाहपुर भदौल लिखा है, आप इसी को लिखिएगा। उनकी इब्तदाई तालीम शाहपुर भदौल के एक मदरसे में हुई। उनकी इब्तदाई तालीम शाहपुर भदौल के एक मदरसे में हुई। यही उनका आबाई वतन है, उनका अपना गांव है। उसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं सुहेल अज़ीम आबादी ने उर्दू की तरवीज व इशाअत जो है कहाँ की? किताबों में है कि 7 सालों तक उन्होंने छोटा नागपुर में उर्दू की तरवीज व इशाअत की। 7 सालों तक सुहेल अज़ीम आबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत छोटा नागपुर में की। छोटा नागपुर में की। कहाँ की? छोटा नागपुर में 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत की। ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन में आता है, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। आप इसको कॉपी में लिखिए। आगे है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं वो कॉपी और पेन ले करके बैठे और इन तमाम चीज़ों को पास करके अपनी कॉपी पर लिखें, ताकि एक नोट बना हुआ रहे, तो एग्ज़ाम के वक्त में जो है फटाफट देख करके रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने चले जाए आसानी से। उस वक्त लंबी वीडियो देखने की जो है ज़रूरत महसूस ना हो।
क्योंकि मैं पूरा एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ यहाँ पर पूरा एक भी चीज़ यहाँ नहीं छूट रही, पूरा 1 से 100 मार्क्स तक का मैं मुकम्मल पढ़ा रहा हूँ। चलिए, सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ जो था एक ज़मींदार ख़ानदान से था। वो ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सुहेल अज़ीम आबादी के अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों की हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतल्लिक़ हुआ करते थे। वो जितने भी अफ़साने लिखे हैं उसमें अक्सर व बेशतर अफ़साने जो हुआ करते थे वो कमज़ोर तबक़ों, मज़दूरों, लाचारों, इन सब के लिए ज़्यादातर लिखे। आवाज़ उठाए, लोगों ने उनके मौजू को पढ़ा, अफ़साने को पढ़ा। चलिए, बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं, उसमें चंद अफ़साने जो है बहुत मशहूर है और पहले भी जो है शाये हुए हैं। अफ़सानवी मजमूए जो है 4 चेहरे हैं उनकी किताब में एक, उसके बाद अलाव है और आदमी के रूप है। ये क्या है? ये अफ़सानवी मजमूए है। ये अफ़सानवी मजमूए हैं। उसके बाद एक बेजड़ के पौधे हैं। ये जो है ये क्या है? ये नाविल है। बेजड़ के पौधे क्या है? ये नाविल है। बेजड़ के पौधे ये नाविल है। चलिए, ये उन्होंने एक रोज़नामा अखबार साथी का भी इजरा किया। उन्होंने एक रोज़नामा अखबार साथी का भी इजरा किया और उसके बाद जो है उनकी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें इनके अफ़सानों की तादाद जो है 125 तक पहुंचती है। हमने कहा कि बहुत सारे अफ़साने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन अगर जोड़ा जाए तमाम अफ़सानों की किताबों को, अफ़सानों को, तो उनका जो है 125 अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। और आखिरकार वो दुनिया से रुखसत हुए। 1980 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए। ये जितनी बातें थी ये तमाम भाभी जान के राइटर, भाभी जान के लिखने वाले सुहेल अज़ीम आबादी के मुताल्लिक़ थे। चलिए, अब हम लोग भाभी जान का खुलासा पढ़ते हैं। इसको इस तरीक़े से हम एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीक़े से खुलासा करेंगे कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं तमाम क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भाभी जान कौन है, अख्तर कौन है, उसके देवर का नाम क्या है भाभी जान के, उनके शौहर को क्यों बार बार जेल जाना पड़ा, और इसमें जमीला कौन होती है, रेहाना कौन होती है, शम्मी कौन होती है, तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए, हम देर न करते हुए इसका खुलासा शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भाभी जान का खुलासा। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 2 है। रुकैया भाभी कौन होती है? रुकैया भाभी इस कहानी की मरकज़ी किरदार होती है। इस अफसाने की मरकज़ी किरदार रुकैया भाभी है। यानी कि मरकज़ी किरदार का मतलब ये हुआ कि रुकैया भाभी पर पूरी कहानी आधारित है। पूरी कहानी जो बनाई गई है वो रुकैया भाभी के ऊपर लिखी गई है। तो रुकैया भाभी इस अफसाने की मरकज़ी किरदार है। उन पर घर की तमाम जिम्मेदारियाँ थी। बच्चों की तालीम व तरबियत और परवरिश भी वो क्या करती थी साथ साथ में। उसके बाद जो है अपने देवर की खातिरदारी। ये देवर कौन है मालूम है आपको? ये देवर उनका अख्तर है। कौन है? अख्तर। उनके देवर का नाम क्या है? उनके देवर का नाम अख्तर है और वही उनके देवर है। अपने देवर की खातिरदारी यानी मेहमान नवाजी, आए हैं तो चाय पीना, सुबह सुबह उठाना उनको कि देवर जी उठिए। उस ज़माने में और आज भी होता है कि हम जाते हैं तो हंसी मजाक भाभी से करते हैं। तो ये लोग उर्दू दां तबका से ताल्लुक़ रखते थे, शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये लोग जो है अपने अंदाज में जवाब दिया करते थे बेहतरीन उर्दू में। तो भाभी का दिल भी बाग बाग हो जाया करता था खुशी से, वगैरह, खातिरदारी वगैरह। यही वजह है कि एक कॉलेज में लेक्चरर होने और 400 रुपया माहवार आमदनी के बावजूद, यानी भाभी जान एक कॉलेज में पढ़ाया करती थी, टीचर थी, और वो 400 रुपया महीना वहाँ से उनको तनख्वाह मिलता था। भाभी जान माली दुश्वारियों से दो चार रहती थी। ये तमाम चीज़ 400 रुपया लेक्चरर होने के बावजूद मिला करता था। उसके बावजूद वो परेशान रहा करती थी। यहाँ तक कि वो एक लड़की को 50 रुपया माहवार पर ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वो किसी के घर जो है 50 रुपया माहवार पर 50 रुपया माहाना उसको मिलता था, महीने में 50 रुपया मिला करता था। वो एक बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उनके शौहर को सियासत
का शौक़ था। उनके शौहर को किस चीज़ का शौक़ था? सियासत का शौक़ था। इसीलिए उनके शौहर को जो है बार बार जेल जाना पड़ता था। जेल से आते फिर दोबारा जेल चले जाते। तो एक कमाते उनके शौहर नहीं थे, बार बार जेल चले जाते थे। तो भाभी जान जो लेक्चरर थी, टीचर थी, वो अपना खर्चा खुद उठाया करती थी। खुद वो 400 रुपये में खुद खाती, बच्चों के खिलाती, देवर की देखभाल करती, तमाम तर जिम्मेदारियाँ। और एक लड़की और थी, उसका भी खर्चा वो उठाया करती थी, आगे बताते हैं। इसलिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था उनके शौहर को। और रुकैया भाभी को ख़त लिखने का बहुत शौक़ था। और जब भी फुर्सत वक्त उनको मिलता था, तो हम लोग जो है आज मोबाइल की दुनिया में गुम रहते हैं, लेकिन वो शौक़ था उनको कि वो जब भी फुर्सत में मिलती थी उनको, वो ख़त लिखने बैठ जाया करती थी। आज हम मोबाइल में पबजी खेलने बैठ जाते हैं, फ्री फायर खेलने बैठ जाते हैं, उसी से अपना वक्त गुजारा करते हैं। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। वक्त की कीमत को आप लोग समझिए और मेहनत से पढ़िए और अच्छे नंबरात लाइए। उसके बाद जो है फ्यूचर को अच्छा बनाइए। चलिए, तो वो ख़त लिखा करती थी, या बाज़ लोग जो है ख़त भेजा करते थे, तो वो उस ख़त का जवाब देने बैठ जाया करती थी। ये था वो। तो जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो ख़त लिखने बैठ जाया करती थी। इसके बाद उनके कॉलेज में एक लड़की शम्मी भी थी, तो जो क्या है जिसका ख़र्चा रुकैया भाभी उठाया करती थी। देखिए, शम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब लड़की थी, तालिब इल्म थी, जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी कि खुद अपना ख़र्चा नहीं उठा पाती, तो भाभी जान उनका ख़र्चा उठाती थी और वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। उसके बाद रेहाना कौन है, ये आप समझिए। रेहाना जो है रुकैया भाभी की नन्ही लड़की का नाम है। रुकैया भाभी की नन्ही लड़की का नाम है रेहाना। तो उसके लिए उन्होंने 2 दिन पहले जो है 2 चूड़ियाँ सोने की ख़रीद के लाई थी और अलमारी में रखी हुई थी। उतने में एक दिन जो है शम्मी पहुंच जाती है और रोने लगती है। तो भाभी जान को कुछ अंदेशा होता है, क्या बात है, आखिर क्यों रो रही है, ऐसा तो रोती नहीं है। तो भाभी जान जो है अख्तर के सामने सवाल करती है, लेकिन वो शर्म से नहीं कुछ कहती है। भाभी जान कोपचे में उसको अकेले में ले जाती है, कोने में। जब कोने में ले जाती है अपने सोने के कमरे में जिसमें वो सोती थी अकेला, अब बताओ क्या बात है। होता ना हमारे यहाँ भी, जब कोई ऐसा मसला होता है तो अकेले में ले जाती है। अब बोलो, अब हम और तुम हैं, हम और आप हैं, ये राज की बात है, कोई नहीं जानेगा, है ना जी। यही हुआ करता था कि हम और आप हैं, कोई नहीं जानेगा, बोलो हमको। तो रोते रोते बेचारी नहीं बोलती है, फिर भी आस्ते में बोलती है कि मेरे भाई की MA की फ़ीस अदा करने के लिए पैसे नहीं है। तो भाभी जान कहती, क्या पागल हो तुम, चुप पगली, मैं तुम्हें कुछ इंतज़ाम करती हूँ, ये तो आपस का मसला हल कर लेंगे। तो भाभी जान जो चूड़ी रेहाना के लिए 2 सोने की खरीदी रहती है, उसे अलमारी से निकालती है और शम्मी को धरा देती, ले जा और भाई के फ़ीस अदा कर दोगे इसको बेच करके। तो वो हमदर्द औरत थी रुकैया भाभी। चलिए, तो रेहाना उनकी लड़की होती है नन्ही, उसके लिए 2 दिन पहले 2 छोटी छोटी सोने की चूड़ियाँ बनवाई थी रेहाना के लिए, जिसे वो एक दिन पहनी थी। वो बच्ची जो रेहाना उनकी लड़की, वो एक दिन उसे पहनी थी। भाभी ने उसे अलमारी से लाकर शम्मी को दिया और कहा, जाओ उसे बेचकर तुम्हारा भाई MA की फ़ीस अदा करेगा, MA की फ़ीस अदा करेगा। उसके बाद जो है MA की फ़ीस अदा करेगा। उसके बाद जमीला का नंबर आता है। ये जमीला कौन है, इसे आप समझिए। जमीला वो लड़की है जिससे जो है अख्तर, उनका देवर जो होता है रुकैया भाभी का, वो मोहब्बत करता रहता है और वो उसी से शादी करने के लिए बेताब रहता है। लेकिन कहते हैं ना आजकल कि किसी से हो जाता है इश्क तो घर वाले नहीं मानते हैं। कोई फ़ोन पे कहता है मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे, अजीब मसला है। तो ये हाल था इनका कि इनकी वालदा जो है ये चीज़ नहीं पसंद था इनकी वालदा को कि मेरी बहू जमीला बने। लेकिन ये जो थे अख्तर मियाँ, ये बेताब थे कि हम करेंगे तो भैया तुम ही से शादी करेंगे। तो ये हाल था उनका। बहरहाल तो जो रुकैया भाभी मज़ा लेती है देवर से, कहती है क्या बात है, जमीला को लेके आ जाओ यहाँ पे, हम दोनों रहेंगे, हम और जमीला दोनों रहेंगे साथ में। वो मज़ा लेती है अपने देवर से, अख्तर से। जमीला जिसे अख्तर पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसकी अम्मी ये नहीं चाहती कि जमीला उसकी बहू बने। ये है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ नहीं छुटी होगी, हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा उसमें। लेकिन एक क्वेश्चन सुहेल अजीम आबादी के बारे में, जो मुसन्निफ़ के राइटर के बारे में हमने पढ़ा था,
उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे, वो अभी लिखा हूँ, इसको भी आप राइट डाउन कर लें। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ जो है वो 4 चेहरे है। पहला मजमुआ 4 चेहरे है जो तकरीबन 1934 ईस्वी को शाये हुआ था। उम्मीद करता हूँ, आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।